दूसरा टॉपिक है अपना इसी में परावर्तन के नियम। ये चित्र पहले भी बनाया हमने, आज फिर बना रहे हैं नियमों को समझने के लिए। दो नियम है इसके। पहला जो नियम है वो है किरणों की स्थिति के आधार पर, किरणों की स्थिति के आधार पर। पहला जो नियम है किस आधार पर बता रहे हैं, किरणों की स्थिति के आधार पर कि किरणें कैसे चल रही हैं इसमें, उस आधार पर बता रहे हैं। तो देखो क्या है इसका नियम। इसका नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल या बिंदु भी कह सकते हैं, एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखो कैसे, जैसे ये आपतित किरण आ रही है तो ये यहाँ आकर मिल रही है। इसको कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे ओ बिंदु मान लिया, इसको ओ बिंदु पर आ रही है ये। परावर्तित किरण को देखें तो ये भी इसी ओ बिंदु से चल रही है, और इस अभिलंब को यदि देखें तो ये भी कहाँ आ रहा है, ओ बिंदु पर। तो कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों ही क्या हैं, एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम इसका। इसी प्रकार से दूसरा नियम देखो। दूसरा नियम जो है वो है कोण के आधार पर। दूसरा नियम कोण के आधार पर। अब इसको कोण के आधार पर देखते हैं। तो कोण के आधार पर देखें तो देखो इसमें दो कोण बन रहे हैं। एक कोण बन रहा है आई, दूसरा कोण बन रहा है आर, जिसमें कोण आई का नाम है आपतन कोण। कोण आई क्या है यहाँ पर, आपतन कोण, जो कि कल आपको बताया था क्या होता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है वही क्या कहलाता है, आपतन कोण। इसी प्रकार से दूसरा कोण जो बन रहा है इसका कोण आर, ये कहलाता है परावर्तक कोण। कोण आर जो है वो है परावर्तक कोण। जो नाम से पता लग रहा है कौन सी किरण के साथ बनाएगा, ये परावर्तित किरण के साथ में। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में ये कोण बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, परावर्तक कोण। अब इन कोणों के आधार पर ही एक नियम निर्धारित किया गया इसका। तो इसको चित्र को देखने से भी पता लग रहा होगा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। जितने डिग्री का कोण ये होगा उतने ही डिग्री का कोण ये भी है। अर्थात आपतन कोण यदि अपन 30 डिग्री मान ले तो परावर्तक कोण भी कितना आएगा, 30 डिग्री। इसको 40 डिग्री यदि करते हैं तो ये भी कितना आएगा, 40 डिग्री। तो कुल मिला के दोनों के कोणों का मान कैसा आएगा, बराबर। ये इसका नियम है। तो देखो आपतन कोण, इसका संकेत है आई, तथा परावर्तक कोण, जिसका संकेत है कोण आर, का मान समान होता है या बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। अर्थात एक संकेत सूत्र के रूप में भी दर्शा सकते हैं इसको, कोण आई बराबर कोण आर। ये इसका दूसरा नियम है। तो क्या कह रहे हैं, आपतन कोण तथा परावर्तक कोण दोनों का मान कैसा होगा, समान होगा। या ये भी कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर या आपतन कोण बराबर परावर्तक कोण। तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम है। तो दोनों में क्या अंतर हो गया,
अंतर नजर आ रहा है। ये तो किस आधार पर बताया है, किरणों की स्थिति के आधार पर, जिसमें क्या कह रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये तो किरणों की स्थिति के आधार पर है, इसमें तीन बातें बतानी है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का होंगे एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा कोण, दूसरा जो अपना नियम है वो किस आधार पर है, कोण के आधार पर, जिसमें दो कोणों की चर्चा करनी है, आपतन कोण और परावर्तक कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाएंगे और परावर्तक कोण को आर से दर्शाते हैं। तो ये दोनों कोणों का मान क्या होगा, समान होगा।